रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10th जियोग्राफी। आज का जो टॉपिक दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो हमने जो मिनरल जो सेक्शन था हमने वो डिस्कस किया। मिनरल्स में हमने डिस्कस किया पहले मिनरल्स के बारे में, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, या इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, फिर मोड्स ऑफ ऑकरेंस, उसके बाद हमने माइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमने पढ़ा था। एंड देन वी गो फॉर फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। उसके बाद हमने देखा नॉन फेरस मिनरल्स के बाद हमने नॉन मेटालिक मिनरल जो है रॉक मिनरल्स वो, और हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। लास्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ माइनिंग्स पढ़ा। अब जो आज जो हमने क्योंकि आपका जो चैप्टर है दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो मिनरल रिसोर्स हमने कंप्लीट किए। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। एनर्जी रिसोर्स में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस एनर्जी रिसोर्सेज में। तो एनर्जी रिसोर्स अगर हम बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे हम, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हमें जो भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो कोई भी काम आप इस वक्त वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास एनर्जी क्या होनी चाहिए। आपका जो मोबाइल फ़ोन है या आपके पास जो लैपटॉप है दैट मस्ट बी चार्ज्ड। उसमें जो बैटरी होती है वो चार्ज होनी चाहिए, तब जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी उसको भी चाहिए आपको वीडियो देखने के लिए। आपको गाड़ी में जाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, उसमें फ्यूल होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक चीज़ जो भी हम काम करते हैं इन दिस टाइम, हम जो भी काम करते हैं दैट इज in all these all these works we need energy. Say it is needed to cook, to provide light, and to heat, to propose the vehicles, and to ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री। जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि जो भी कोई चीज़, जो भी कोई काम, कुछ भी आपको चाहिए, जो भी आपको इस वक्त ये काम करने के लिए जो आपको चाहिए दैट इज एनर्जी। आपको कुक करना है, आपको कुछ पकाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए क्योंकि फ्यूल चाहिए। लाइट के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गर्मी के लिए हमें कोई चीज़ गर्म करनी है तो दैट वी नीड एलपीजी, बायोगैस हम कह सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। हमें मशीन्स इंडस्ट्रीज में चलानी है, उनके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है, अब आपको क्लियर हुआ एनर्जी क्या है, किस लिए हमें काम आती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप की होती है, क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अगर हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या क्या है। इट इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ये देखेंगे कि फायरवुड जो है, पुराने ज़माने से फायरवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं पहले से ही होता है। कैटल डंग केक्स, जो कैटल जो हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो वो डंग होता है, गोबर होता है, वो इस्तेमाल में लाया जाता है। आमतौर पे ये गांव में ये प्रैक्टिस की जाती है, पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है। और हमारे इसके साथ साथ कोल ये भी हम चलाते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ये करेंगे दीज आर द ट्रेडिशनल वेज जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, ये इनका हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पुराने से आ रही है। गैस भी बहुत, अब गैस की बात करेंगे तो बहुत टाइम से यहाँ पे गैस का हम यूज़ कर रहे हैं। दीज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दीज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज इट इंक्लूड्स सोलर, विंड, टाइडल,
जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। अब ये नए नए इनका हमने रिसेंटली हमने कुछ सालों से पहले हमने इनका जो है इनको हमने डिस्कवर किया है, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सालों से पहले। तो ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? अगर हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, तो वो जो हमने नए से हम न्यू रिसोर्स हम कह सकते हैं, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, ये भी हम आजकल के ज़माने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। वो दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, उसका हम एक हिस्सा डिस्कस करेंगे दैट इज कोल। तो कोल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, कोल क्या है, कहाँ मिलता है, हमें किस काम में आता है। तो हम बात करेंगे कोल। इन इंडिया कोल इज मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसल फ्यूल। तो कोल जो है हर जगह पे अवेलेबल है इंडिया में, ये आम तौर पे पाया जाता है और आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स। जो एनर्जी नीड्स जो होती है नेशंस की, एनर्जी नीड्स जो हमारे मुल्क की एनर्जी नीड्स है, इसमें कोल का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। कोल का जो बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स। कहाँ पे? पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है, ये एनर्जी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। कौन? कोल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया जो है ये हाईली डिपेंडेंट है किस में? हाईली डिपेंडेंट है ये किस में? कोल, और ये कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए है। कौन? इंडिया की हम बात करेंगे। तो दैट मीन्स कि इंडिया जो है ये हाईली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे? कोल के लिए है। तो दैट मीन्स कि कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो कोल जो है, अगर हम बात करेंगे कोल की बारे में बात करेंगे, तो कोल की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल हम देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे हम डिस्कस करें, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर्मेशन। तो इसके लिए कुछ डिग्रीज रखे हैं, डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन रखा है, डेप्थ एंड टाइम ऑफ बोरेल। तो हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितना है, कंप्रेशन कितना है उस कोल में, डेप्थ नीचे कितना है, और टाइम ऑफ बुरल तो कितना पुराना है, वो कितने सालों से वो ज़मीन के अंदर दब गया है। तो हम ये अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो 4 फार्म्स है, कितनी फार्म्स है? 4 फार्म्स है जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म है। फर्स्ट वन इज पीएट। पीएट जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसमें लो कार्बन होता है, इसमें लो कार्बन होता है, और इसके साथ साथ हाई मॉइस्चर होता है। लो कार्बन, कार्बन इसमें कम होता है, मॉइस्चर इसमें हाई होता है, और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी वो लो होती है। किसकी? पीएट की। तो दैट मीन्स ये उतना जलाने के काम नहीं आता है, दैट्स नॉट गुड फॉर बर्निंग, क्योंकि लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट क्या है? ये इसको कहते हैं लो ग्रेड ब्राउन कोल, लो ग्रेड ब्राउन कोल। इसको क्या होता है? और इसके साथ साथ होता है सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर, सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें होता है। किसमें? लिग्नाइट में हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें होता है। तो ये भी उतना ज़्यादा जो हीटिंग कैपेसिटी इसकी भी लो होती है। तो अब आपने देखा पीएट और लिग्नाइट, हमने दोनों को देखा, और ये इसमें हमने क्या देखा? इसमें जो होती है हीटिंग जो कैपेसिटी वो लो होती है। फिर तीसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या है? ये डीप इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ पाया जाता है। तो ज़मीन के नीचे ज़्यादातर ये पाया जाता है। इससे क्या होता है? कोल दैट हैज बीन बुरी डीप एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल।
और ये हमारे पास इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये बनता है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता है। और ये कमर्शियल यूज़ के लिए, इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हाई कैपेसिटी होती है किसकी, हीटिंग की। तो लास्ट जो है दैट इज एंथ्रासाइट। ये सबसे अहम जो है हाई क्वालिटी कोल, हम कह सकते हैं इसको हार्ड कोल भी होता है। इट्स हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल हम कह सकते हैं, और ये हार्ड कोल होता है। तो आपने देखा पियट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये 4 फॉर्म्स ऑफ कोल्स है। पियट मैंने आपको बोला इसमें लो कैपेसिटी होती है, लो कार्बन होता है, और हाई मॉइस्चर इसमें होता है। लिग्नाइट मैंने बोला ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट है। तो इसमें भी जो होता है लो हीटिंग कैपेसिटी। बिटुमिनस बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये ज़मीन के अंदर डीप इनसाइड द अर्थ पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है और कमर्शियल यूज़ के लिए आता है। एंथ्रासाइड जो है इसमें हाई क्वालिटी का कोल माना जाता है, और हार्ड कोल है ये, और हार्ड कोल है ये। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है क्योंकि इसकी हार्डनेस की वजह से। अगर हम बात करेंगे, हमने देखा था कि कंपैरिजन हमने किया डेप्थ एंड, इसके साथ साथ हमने ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ बोरल हमने देखा। तो टाइम ऑफ बोरल की हम बात करेंगे तो 2 किस्म के कोल्स हम देख सकते हैं, गुंडवाना गोंदवाना कोल और टर्शरी कोल। गोंदवाना कोल वो कोल है जो जिसकी जो एज है वो 200 मिलियन ईयर से पहले कहाँ पे, जो ज़मीन के अंदर दब गया है, उसको हम गोंदवाना कोल कहते हैं, जिसकी जो एज होगी वो 200 मिलियन ईयर्स की होगी। और ये पाया कहाँ जाता है, दामोदर वैली जो है वेस्ट बंगाल में, दामोदर वैली जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पाया जाता है। और इसके साथ साथ जारिया, रानीगंज, बकोरा और इम्पोर्टेंट जो है कोल फील्ड्स है। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ है जो जो इंडस्ट्रीज़ है हम कह सकते हैं, ये उन एरियाज में ज़्यादातर हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे कोल माइनस होती है, क्योंकि इनको फिर एक जगह से ले जाने में दूसरी जगह ले जाने तक इनको बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो तभी कोल फील्ड्स के नज़दीक नज़दीक ही इनको रखा जाता है। तो ये इसमें ये खासियत होती है। तो मैंने आपको गोंदवाना कोल माइन जो है उसको मैंने आपको क्या बोला, ये वो कोल है जो 200 साल पुरानी ज़मीन के अंदर दब गई होगी। तो इसके साथ साथ दूसरा जो है टर्शरी कोल। टर्शरी कोल वो कोल होता है, ये इसकी एज कितनी होती है, 55 ईयर्स, 55 मिलियन ईयर, सॉरी 55 मिलियन, जिसको कम ही साल हुए हो, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कम साल, लेकिन 200 से कम है 55 मिलियन ईयर्स। तो ये वो कोल्स है जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पाए कहाँ जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये उन एरियाज में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स जो है उन एरियाज में पाया जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोल जो होती है वो बल्कि मटेरियल होता है, उसका जो होता है विच लॉसेस वेट ऑन द यूज एज इट रिड्यूसेस टू एश, हिंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड नियर टू द कोल फील्ड्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि उनको जो एक जगह से दूसरे में एशेस हो जाते हैं, उनका जो हैवीनेस वो ख़त्म हो जाता है, दैट्स वाई कि उनको वहाँ पे ही रखा जाता है जहाँ पे कोल माइंस पाई जाती है, लाइक थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं या हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको वहाँ पे ही रखा जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा एनर्जी रिसोर्स, दैट विल बी पेट्रोलियम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।